दोस्तों रोज गाहे बगाहे हम लोग एक बात तो जरूर सुनते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम मानव चांद, मंगल और यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स पर अपनी बस्तियां बनाना शुरू कर देंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह हम लोग धरती और उसके संसाधनों को खत्म करते जा रहे हैं, एक दिन धरती शायद रहने लायक ही ना बचे। लेकिन आज हम अगर आपको बताएं कि हमारी धरती से बाहर आज भी एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 20 सालों से लोग रह रहे हैं, तो ये बात शायद आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन यह बिल्कुल सच है। धरती से कई किलोमीटर ऊपर एक स्पेस शिप है, पिछले कई सालों से धरती के चक्कर लगा रही है और तब से इसमें कोई ना कोई इंसान रहता ही है। शायद कुछ लोगों ने तो गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस की। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे इतने दिनों तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे रह पाते हैं। दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक लंबे समय से पृथ्वी के बाहर अलग अलग ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाशने में लगे हुए हैं दोस्तों। इसी तरह अलग अलग ग्रहों के साथ साथ सैटेलाइट्स और बाकी के सोलर सिस्टम को भी लगातार स्टडी किया जा रहा है। इस काम के लिए कई तरह के सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैनात किए गए हैं। सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली एक्टिविटीज, ग्रहों की पोजीशंस और वहां के बारे में तरह तरह की जानकारियों का पता लगाया जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने इसमें अब तक एक अहम भूमिका निभाई है। बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में तैयार किया गया है। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर काम करते हैं और स्पेस साइंस के क्षेत्र में तरह तरह की रिसर्च करते रहते हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों की रिसर्च और स्टडीज के आधार पर हमारे सामने भी नई नई जानकारी सामने आती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्पेस स्टेशन की कीमत करीब $150 बिलियन है, यानी 15,000 करोड़ डॉलर। जी हाँ, अगर रुपयों में इसका अंदाजा लगाया जाए तो शायद हमारा कैलकुलेटर भी मात खा जाए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा को हर साल $400 करोड़ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को मेंटेन करने में खर्च करने पड़ते हैं। स्पेस स्टेशन का पूरा सिस्टम सेटअप करना इतना मुश्किल था कि कई देशों को इस स्पेस सेंटर को बनाने में अपना योगदान देना पड़ा था। अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने इस सेंटर को बनाने के लिए फंड दिए थे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पेस सेंटर में हीरे या कीमती रत्न जड़े हैं इसलिए इतना महंगा है, तो आप गलत हैं। दरअसल स्पेस स्टेशन के लैब और दूसरी फैसिलिटीज इतनी मॉडर्न हैं कि उन्हें बनाने में ही ये सारे रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, बात करें तो अंतरिक्ष में बार बार जाने और आने के प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव हैं। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि आप अंतरिक्ष में रुक नहीं सकते। जी हाँ, अंतरिक्ष में रुकने और आने जाने के खर्च को कम करने के लिए एक ऐसी सैटेलाइट की जरूरत महसूस की गई जो इतनी बड़ी हो कि उसमें वैज्ञानिक रुक सकें। इसी सोच को अंजाम देने के लिए साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है और हालिया दौर में सबसे ज्यादा काम यही स्पेस स्टेशन करता है। वहीं एक दूसरी रोचक बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 250 मील यानी कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। यह स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट में धरती का एक चक्कर काट लेता है। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेते हैं। कैसे बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन? दोस्तों, साल 1998 में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां साथ आईं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया गया। रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा गया। इन हिस्सों को जोड़ जोड़ कर अंतरिक्ष में ही यह स्पेस स्टेशन बनाया गया। 1998 में पहले लॉन्च के बाद अगले 2 साल में इस स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर 2000 को पहली बार यहां अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंच गए। जी हाँ, वैज्ञानिकों के रहने, आराम करने, ऑफिस का काम करने और स्पेस साइंस से जुड़ी रिसर्च के लिए बनाई गई जगहों को मिलाकर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन लगभग 5 बेडरूम वाले घर के बराबर है। इसमें एक समय पर 6 लोग आराम से रह सकते हैं और कभी कभार धरती से भी कोई भी आ सकता है। अगर धरती पर स्पेस स्टेशन का वजन किया जाए तो इसका वजन लाखों किलोग्राम से भी ज्यादा है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में क्या क्या करते हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष में यात्रियों को आराम करने का समय बहुत कम मिलता है, फिर भी वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। स्पेस स्टेशन की खिड़की से धरती पर होने वाली सभी नेचुरल एक्टिविटीज को देखा जा सकता है, जैसे सनराइज, सनसेट, स्टॉर्म, साइक्लोन, लाइटनिंग और बड़े बड़े देशों के नक्शे। स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे पसंदीदा काम है वहां की खिड़की से खूबसूरत नीली धरती को निहारना और उसकी फोटोज लेना। स्पेस स्टेशन में रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनना तो आसान है, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना बहुत मुश्किल।
मुश्किल, क्योंकि कम ग्रेविटी की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ना और उनके कीबोर्ड्स या तारों को छेड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में करीब 1 साल बिताया था। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करते हुए बताया था कि अंतरिक्ष में जाने का एक अलग ही अनुभव होता है, लेकिन वहां रहने के दौरान यात्रियों को बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हड्डियां मजबूत बनी रहें और वजन कम ना हो, साथ ही हार्ट भी ठीक तरह से अपना काम करता रहे। सुनीता ने बताया था कि सभी यात्री साथ बैठकर लंच डिनर करते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साथ ही बैठकर प्लानिंग भी बनाते हैं। स्पेस स्टेशन पर टीवी भी देखते हैं, खाली समय में वहां से नजर आ रही पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों ISS के डायमेंशंस और इसकी बनावट के बारे में। ISS का आकार 109 गुणा 73 मीटर है, यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है। अभी तक इसमें 266 लोग जा चुके हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम और लेबोरेटरी के सारे इंतजाम हैं। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिम भी उपलब्ध है ताकि अंतरिक्ष यात्री वहां एक्सरसाइज भी करते रहे, क्योंकि अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसलिए वहां लगातार एक्सरसाइज करते रहना जरूरी होता है। पीने के लिए पानी की कमी ना हो, इसके लिए इस स्टेशन में पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके लिए खास किस्म के फिल्टर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों और लेबोरेटरी के जानवरों का पेशाब फिल्टर होकर स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है। एक भाग में लेबोरेटरीज हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को रिसर्च करने में मदद करती हैं। स्पेस स्टेशन के किनारों पर सोलर सोर्स लगे होते हैं, जी हाँ, जिसकी मदद से ये सूरज से एनर्जी इकट्ठा करते हैं। बाद में इसी एनर्जी को बिजली में बदल दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक सबसे रोमांचक हिस्सा होता है स्पेस वॉक। अंतरिक्ष में जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर निकलता है तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। स्पेस वॉक को एक्स्ट्रा वेक्यूलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री एक स्पेशल स्पेस सूट पहनते हैं। यह उन्हें अंतरिक्ष की हार्श कंडीशन से सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। स्पेस वॉक ज्यादातर अंतरिक्ष यान को रिपेयर या मेंटेन करने के लिए, अंतरिक्ष यान के किसी इक्विपमेंट को लगाने या बदलने के लिए की जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस वॉक करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर चलने और कोई भी काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होने के कारण उन्हें अपने शरीर को लगातार एक्टिव रखना पड़ता है। इसके अलावा अंतरिक्ष का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसका मतलब कि स्पेस वॉक के दौरान तापमान में बहुत उतार चढ़ाव होता है। स्पेस वॉक करते समय अंतरिक्ष यात्रियों के पास लिमिटेड ऑक्सीजन होती है, जो कि सही से इस्तेमाल न किए जाने पर खत्म हो सकती है। यही नहीं दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री खतरनाक रेडिएशन के कांटेक्ट में आते रहते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का इकलौता स्पेस स्टेशन नहीं है, बल्कि दुनिया के और चीन अब खुद का स्पेस स्टेशन बना चुका है और आगे भी कई स्पेस एजेंसीज अपने खुद के स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं। इसी कड़ी में दोस्तों भारत ने भी अपने खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक नया रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को भी बनाया जा रहा है। लेकिन अंतरिक्ष को खोजने की कहानी बस इतनी ही है। हम मानव आज मंगल से लेकर दुनिया के दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की बात कर रहे हैं और इन स्पेस स्टेशन की इसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी और आने वाले समय में हमें अंतरिक्ष और मानव के बीच की ये दूरी और कम हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं।